5 लाख ऐसे खुश नसीब पाकिस्तानी हैं जो कि अपना घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं। आप अपने लिए अपना घर खरीद भी सकते हैं, अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं। पाकिस्तान में पहली दफा अपार्टमेंट भी इसी प्राइस के अंदर इसी लोन की स्कीम के थ्रू अपने लिए खरीद सकते हैं। 10 साल, 5 साल, 15 साल और 20 साल के टेन्योर में गवर्नमेंट को वापस कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं उसाद अली खान और आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज का वीलॉग हम बनाएंगे हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से जो ईद के मौके पे तमाम बेघर पाकिस्तानियों को तोहफा दिया गया है, जिसमें 5 लाख ऐसे खुश नसीब पाकिस्तानी हैं जो कि अपना घर खरीदने के लिए 1 करोड़ रुपए तक का लोन हासिल कर सकते हैं, वो भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से। इस लोन से आप अपने लिए अपना घर खरीद भी सकते हैं, अपने प्लॉट के ऊपर कंस्ट्रक्शन भी कर सकते हैं और अपने लिए पाकिस्तान में पहली दफा अपार्टमेंट भी इसी प्राइस के अंदर इसी लोन की स्कीम के थ्रू अपने लिए खरीद सकते हैं, वो भी 20 साल के आसान कर्जे के ऊपर। इस लोन को कौन लोग हासिल कर सकते हैं, इसका टाइम फ्रेम क्या है, किस तरीके से इस लोन को हासिल किया जा सकता है और इसको वापस करने का क्या तरीकाकार गवर्नमेंट ने इंतखाब किया है या क्या पॉलिसीज बनी है, उसके ऊपर हम ये मुकम्मल व्लॉग बनाएंगे। इसके अंदर आपको तमाम तर तफसीलात जो है इंशाल्लाह मैं प्रोवाइड करूंगा और कितनी एप्लीकेशन आज दिन तक रिसीव हो चुकी हैं उसके बारे में भी अपडेट दूंगा। वीडियो इंतहाई इंफॉर्मेटिव होगी। इस चैनल के ऊपर हर वो इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है जिससे आम पाकिस्तानी का भला हो, जिससे ओवरसीज पाकिस्तानी को इंफॉर्मेशन मिले ताकि वो अपने लिए कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं या किसी किस्म की भी रियल एस्टेट के बारे में इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो उनके लिए ये चैनल बहुत मुफीद है। ऑलरेडी मैं मोर देन 250 वीडियोस जो है इस चैनल के ऊपर पोस्ट कर चुका हूं और मेरा एक ही ऑब्जेक्टिव रहा है कि मैं पाकिस्तान में लोकल पाकिस्तानी, ओवरसीज पाकिस्तानी और जितने इन्वेस्टर भी रियल एस्टेट से रिलेटेड हैं, जितने भी खरीदार हैं, रहने वाले, उनको इस चैनल के थ्रू मैं इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकूं। अगर आप इस तरह की इंफॉर्मेशन जानना चाहते हैं तो ये आपका अपना चैनल है, इसको सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट करके आपने जरूर बताना है। अच्छा जी, मैं सबसे पहले बात करेंगे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने एक लोन स्कीम मेरा घर मेरा आशियाना के नाम से आज से साल 1.5 साल पहले लॉन्च की। उस लोन स्कीम के तहत गवर्नमेंट ने 25 से 30 लाख रुपए तक के कर्जे लोगों को दिए। उस 25 से 30 लाख के कर्जे में गवर्नमेंट ये चाहती थी कि लोगों की जो 1 करोड़ 25 लाख यूनिट की डिमांड है घरों की, उसको हम फुलफिल कर सके। जैसे एक स्कीम गवर्नमेंट ने लॉन्च की उसके ऊपर हमने एक व्लॉग बनाया जिसमें हमने इस टाइम की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के हवाले से गवर्नमेंट को प्रॉपर एक प्रेजेंटेशन दी। डिफरेंट इदारों के अंदर जाके भी मैंने ये प्रेजेंटेशन दी कि 20 से 25 या 30 लाख के अंदर पॉसिबल ही नहीं है कि कोई बंदा पाकिस्तान इस्लामाबाद के अंदर, पिंडी के अंदर या लाहौर के अंदर, किसी भी बड़े शहर के अंदर अपने लिए कोई प्रॉपर्टी खरीद सके या बना सके। हाँ, किसी साइड एरिया के अंदर, पिंड देहातों के अंदर आप अगर कोई छोटा मोटा अपार्टमेंट लेना चाहते हैं तो वो आप खरीद सकते हैं, वरना 25 से 30 लाख के अंदर आज के दिन में कोई बंदा अपने लिए गाड़ी नहीं खरीद सकता तो घर कैसे बनाएगा। खैर, गवर्नमेंट ने उस पॉलिसी को रिवाइज किया। साल 2026 में काफी ज्यादा हमने इसके ऊपर काम किया, पॉलिसी मेकिंग में भी काफी ज्यादा बात हुई। गवर्नमेंट ने अब जो लॉन्च की है स्कीम, उसके तहत आप लोग 1 करोड़ रुपया हासिल कर सकते हैं, वो भी 15 से 20 साल के आसान इकसात के ऊपर आप उसकी अदायगी भी कर सकते हैं। अब इस स्कीम के थ्रू हमें लगता है अब ये वो ऐसे पैसा है, ये वो ऐसी प्राइस ब्रैकेट है जिसके अंदर आप अपने लिए 1 बेड, इवन 2 बेड का अपार्टमेंट भी खरीद सकते हैं। आप अपने लिए कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं 5 मरला घर की, 3 मरला घर की, 3.5 मरला घर की। देखिए, गरीब आदमी के लिए लोन मुतारिफ कराया गया, बेघर आदमी के लिए लोन मुतारिफ कराया गया। इस टाइम जो पाकिस्तान में हाउसिंग की मैंने आपको बताया नीड है कम 1 करोड़ से 1.25 करोड़ में, ये वो लोग हैं जो लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, जिनके लिए हाउसिंग एक बहुत बड़ी नीड भी है, रिक्वायरमेंट भी है, क्योंकि जॉब के साथ, रेंटल के साथ बच्चों को पालना, बच्चों की फीसिस को देना, ये एक बहुत बड़ा टास्क है, ऑब्जेक्टिव है, जो जिससे हर आम पाकिस्तानी जो है हर महीने इसी भागदौड़ में, इसी सरगर्मी में लगा रहता है। तो ये घर एक ऐसी नेमत है जो कि पाकिस्तानियों को, गरीब आदमी को इस तमाम तर मुश्किलात से, इन तमाम तर रेंट के झमेलों से निकाल सकती है। तो इस स्कीम के तहत हर वो पाकिस्तानी जिसके पास अपना आईडी कार्ड है, जिसके नाम पे कोई प्रॉपर्टी नहीं है, प्रॉपर्टी से मुराद बिल्ट अप प्रॉपर्टी की बात हो रही है, ऐसा कोई मकान हो, ऐसा कोई अपार्टमेंट हो, तो उसको हम प्रॉपर्टी कंसिडर करेंगे। जिसमें भी एक कंफ्यूजन आती है कि एक बंदा है जिसका अपना प्लॉट है, उसको कंस्ट्रक्शन के लिए गवर्नमेंट जब लोन अप्लाई के लिए दे रही है तो प्रॉपर्टी तो उसके नाम पे हुई, बेशक लैंड का टुकड़ा हुआ, तो ये कंफ्यूजन आपने क्लियर रखनी है।
प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे ये है बिल्ट अप प्रॉपर्टी, ऐसी चीज जो कि बनी हुई हो। अगर आपका कोई प्लॉट है, आप उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं तो आप इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कोई घर है, आप उसको खरीदना चाहते हैं जिसकी मालियत 1 करोड़ या 1 करोड़ के अंदर अंदर है, इसमें साइज के हवाले से भी मैं बता दूं कि 3 मरले, 3.5 मरले, 2.5 मरले, 5 मरले, सिंगल स्टोरी, डबल स्टोरी, इवन 10 मरले तक के लोन, घर के लिए लोन जो है आप लोग इस स्कीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई घर है जो इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर आ रहा है तो उसके लिए आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद अगर कोई ऐसा अपार्टमेंट है, अपार्टमेंट के लिए भी इस जो बड़ी डिटेल में बता रहे हो कि 1500 स्क्वायर फुट से बड़ा अपार्टमेंट आप इस लोन स्कीम के तहत नहीं खरीद सकते। 1500 स्क्वायर फुट एक बहुत एम्पल साइज होता है। इस्लामाबाद के अंदर जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए, इवन 2 बेड के अपार्टमेंट्स भी आपको 1200-1300 स्क्वायर फुट के अंदर साइज के अंदर मिलते हैं। पीएचए के जितने भी अपार्टमेंट्स बने हुए उनकी भी मैक्सिमम साइज जो है 1400-1500 स्क्वायर फुट तक जाता है। 2 बेडरूम के अपार्टमेंट की बात कर रहा हूँ। तो उस हवाले से अगर देखा जाए तो ये स्कीम बड़ी एप्लीकेबल है इस जगह पे भी। तो आप 1500 स्क्वायर फुट के अंदर अंदर जो भी अपार्टमेंट हो उसके लिए भी आप इस स्कीम को अप्लाई करके अपने लिए अपार्टमेंट खरीद सकते हैं। और ये जो पैसा आप लेते हैं गवर्नमेंट को, इसको आप 10 साल, 5 साल, 15 साल और 20 साल के टेन्योर में गवर्नमेंट को वापस कर सकते हैं। अब एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि इसको अप्लाई कैसे किया जाए, इस लोन को हासिल कैसे किया जाए। तो देखिए जी, 5 लाख लोगों के लिए गवर्नमेंट ने यह स्कीम मुतारिफ कराई है। अब मेरे ख्याल से अगर मैं इस पे वो करूं, कमेंट करूं, तो ये अभी भी जो हमारी 1.25 करोड़ की हाउसिंग की रिक्वायरमेंट है उसमें का मेरे ख्याल से 1.5% भी नहीं बनता। लेकिन स्टिल इट्स एन गुड इनिशिएटिव, हम इसको सपोर्ट करते हैं इस हवाले से कि गवर्नमेंट आगे इसको एक्सटेंड करती जाए और 5 के बाद अगले, जब ये 5 लाख बंदा पूरा हो जाए उसके बाद 5 लाख की एक और स्कीम जाए, फिर 5 लाख की जाए, तो इससे एटलीस्ट हम किसी बेहतर बेंचमार्क की तरफ जा सकते हैं। खैर, 5 लाख ऐसा बंदा है जो कि इस हाउसिंग प्रोजेक्ट की जो लोन स्कीम है इसके लिए अप्लाई कर सकता है। मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के थ्रू 2.5 लाख एप्लीकेशन आज दिन तक मौसूल हो चुकी हैं और 2.5 लाख जो फर्दर एप्लीकेशन है उसको अप्लाई करने का तरीकाकार बड़ा आसान है। आप किसी भी कन्वेंशनल बैंक का मतलब है आम बैंक, HBL, UBL, अलाइड बैंक, अल्फला बैंक, सुनहरी बैंक, बैंक ऑफ पंजाब, नेशनल बैंक, कोई भी ऐसा बैंक पे आप जाके इस मेरा घर मेरा आशियाना स्कीम के फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं और वहां पे इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। दूसरे बैंक्स में आ जाते हैं इस्लामिक बैंक, जिसमें हर बैंक की तकरीबन एक इस्लामिक बैंक की शाख भी है, और उसके साथ आ जाते हैं माइक्रो फाइनेंस बैंक। इन तीनों बैंक टाइप्स से आप अपने लिए लोन की एप्लीकेशन जो है उसको सबमिट कर सकते हैं। अब इसके आगे चले तो ये लोन की जो शरह सूद रखी गई है, यानी जो मार्कअप रखा गया है, उसको तकरीबन 5 से 10% तक रखा गया है। इवन कुछ केसेस में शायद ये 12 to 13% तक भी एक्सीड करे एनुअली, बट इनिशियली 5 से 10% तक इसको रखा गया है। जो जितना जिसका टाइम फ्रेम बढ़ता जाएगा उतने उसके मार्कअप का रेट जो है वो बढ़ता जाएगा। लेकिन एक चीज बतानी जरूरी है कि राइट नाउ अगर हम इसको कंपेयर करें कन्वेंशनल बैंक जो आपको लोन देते हैं घरों के लिए उससे, तो काफी मैं कहूँगा अच्छा रेट रखा गया है। इसमें कोई प्रोसेसिंग फीस नहीं रखी गई। इस लोन को एप्लीकेशन के दरमियान इसकी तो अगर कोई आपसे कोई फीस डिमांड करता है तो इस पूरे लोन प्रोसेस की, पूरे मेरे घर मेरा आशियाना स्कीम के थ्रू जो आपने एप्लीकेशन देनी है, इसकी कोई भी प्रोसेसिंग फीस नहीं है। इसका कैलकुलेटर जितनी आपको पैसा चाहिए होगा, आपको 50 लाख चाहिए, 70 लाख चाहिए, 1 करोड़ चाहिए, 25 लाख चाहिए, जितना भी आपको पैसा चाहिए उसके हिसाब से ही आपकी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी डिफाइन होगा और आप अपना टाइम पीरियड भी अपनी पसंद का डिफाइन करके ही हम उसको कैलकुलेट कर सकेंगे कि कितना इंटरेस्ट आपके ऊपर लगता है। अगर आपने अप्लाई किया हुआ है आप अपनी डिटेल्स भेज दें। इवन आप जिस बैंक के थ्रू अप्लाई करेंगे उन बैंक के मैनेजर भी आपको इसकी तमाम तफसीलात प्रोवाइड करने के हामिल है। अब इस स्कीम से ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट पे हम देख रहे हैं एक बड़ा पॉजिटिव इंपैक्ट आएगा। देखें, 5 लाख घर बनने का मतलब है कि इस 5 लाख घरों की कंस्ट्रक्शन, इसमें होने वाला जो अलाइड सेक्टर है, तकरीबन आप कह लें 25 से 30 ऐसे सेक्टर हैं पूरी हमारी इकोनॉमी के जो कि रियल एस्टेट से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं। इससे हम देख रहे हैं एक बड़ी पॉजिटिव ग्रोथ आएगी हमारे रियल एस्टेट सेक्टर के अंदर। बहुत बड़ा मैं नहीं कहूंगा कि कोई बूम आ जाएगा, बिल्कुल सारी सिस्टम बदल जाएगा, बट इतना जरूर हो जाएगा कि एक जो पहिया है जिसको गवर्नमेंट चलाने की कोशिश कर रही है उसकी तेजी में, उसकी रवानी में एक बड़ा मुस्बत कदम आएगा। फिर इसके बाद अगर मैं बात करूं कि किन सोसाइटीज में, किन प्रोजेक्ट्स में आप इस लोन को अप्लाई कर सकते हैं, किन में नहीं कर सकते। देखें, घर ऐसी जगह पे होना चाहिए जो कि लीगल हो, प्लॉट है ऐसी जगह पे होना चाहिए, ऐसी सोसाइटी के अंदर होना चाहिए जो कि लीगल हो, जमीन है
تو اس زمین کی رجسٹری انتقال مالک کے نام پہ ہوگا، تبھی اس کے لیے آپ لون جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ ایسی ہاؤسنگ سوسائٹیز، ایسے پروجیکٹس، ایسی اسکیمیں جو کہ کسی بھی گورنمنٹ کے ادارے سے انلیگل ہے، اس طرح کے پروجیکٹس کے اندر آپ لوگ اس لون کی اپلیکیشن سبمٹ نہیں کر سکتے۔ دیکھیے گزشتہ کچھ عرصے میں نے کچھ پریکٹسز دیکھی، میں ان چیزوں کو بھی ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے۔ یہ جتنی بھی اسکیمز آتی ہیں اس طرح کی، جیسے میرا گھر میرا آشیانہ ہے، یہ عام بندے کے لیے بنائی گئی ہے، تو کائنڈلی آپ ایسی کوئی ترتیب نہ لگائیے گا کہ اپنے کسی بھی ایکس وائی زیڈ بندے کے تھرو اس اسکیم کو اپلائی کر کے یہ پیسہ حاصل کر کے آپ کسی انویسٹمنٹ کے اس پہ لگا دیں اور ادھر سے اپنے لیے کوئی ریونیو جنریٹ کرنا شروع کر دیں، کیونکہ 20 سال کا قرضہ میرے خیال سے ایک بہت بڑی چیز ہوتی ہے، بڑے آسانی سے اس کو ریٹرن کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ اس کی پر منتھ انسٹالمنٹ بھی نکالیں گے تو آپ کا جو نارمل رینٹ ہے گھر کا، اس سے بھی بہت زیادہ کم نکلے گی، تو ہر بندے کے لیے یہ چیز بڑی سوٹیبل ہوتی ہے، لیکن اس کو ایز این انویسٹمنٹ پرپز پلیز مت یوز کیجیے گا۔ میری ریکویسٹ ہے ان تمام تر لوگوں سے جو اس طرح کے پلان آف ایکشنز بنا کے ان چیزوں سے فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور عام بندے کا جو ہے وہ حق مار لیتے ہیں، کائنڈلی یہ ان 5 لاکھ جو بڑے ہی میں کہوں گا جو ڈیزرونگ لوگ ہیں ان تک اس چیز کو چھوڑ دیجیے گا، تاکہ وہ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے کوئی چھت بنا سکیں اور اپنی زندگی کی جو مشکلات ہیں اس میں کچھ کمی لا سکیں۔ میرا ایک بس ریکویسٹ ہے ان تمام تر لوگوں سے، باقی کوئی چیز آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی، کوئی اس کے اندر سوال جواب ہے، آپ میرے دیے گئے نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ کوشش میں نے کی ہے اس پورے اسکیم کے ہر اسپیکٹ کو میں کور کروں، اسٹل اگر کوئی چیز مسنگ رہ جاتی ہے، بینکس کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا ہے، ایک چیز پلیز میرے سے میرا بھی آپ کو پتہ ہے کہ اس پہ اوپر کافی زیادہ چیزیں چل رہی ہوتی ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم ہر بندے کو انفارمیشن پرووائڈ کر رہے ہوں، تو کائنڈلی اس چیز کو ضرور دیکھ لیا کریں۔ اگر کوئی میجر امپورٹنٹ کوئی ایسی چیز ہے جو میرے سے مس ہے، وہ پلیز ہائی لائٹ کر لیا کریں، ویڈیو پوری دیکھا کریں، اس کے اندر تمام تر انفارمیشن موجود ہوتی ہے۔ ویڈیو اگر آپ پوری دیکھ کے مجھے کال کریں گے تو وہ بڑا ایک ویلڈ سوال ہوگا، اگر آدھی ویڈیو دیکھ کے آپ مجھ سے یہ پوچھنے لگ جائیں گے کہ ہاں جی کون اپلائی کر سکتا ہے کون نہیں کر سکتا، تو معذرت میں اس طرح کی چیزوں کو آپ کو جواب شاید نہ دے پاؤں، کیونکہ مصروفیات اس طرح ہوتی ہیں، ہر بندے کو ہم نے ٹائم دینا ہوتا ہے، ہر بندے کو ہم نے ڈیل کرنا ہوتا ہے۔ آج کے دن کے لیے میرے خیال سے ویڈیو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ کوئی سوال جواب ہو، اگین میں کہہ رہا ہوں آپ میرے سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ ویڈیو اینڈ تک دیکھنے کا بہت شکریہ۔ اپنے سوامی چینل کو زیادہ سے پہلے ضرور سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔